नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश बघेल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। घोषणा पत्र का वादा पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। घोषणा पत्र का वादा पूरा करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बाल मजूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बाल मजूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। काले पेट हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बाल मजूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। काले पेट हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। झूम झूम के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। झूम झूम के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शेर सड़क पर है, शासन भी थक रहा है। शेर सड़क पर आया है, शासन भी थक रहा है। शेर सड़क पर आया है, शासन भी थक रहा है। शेर सड़क पर आया है, शासन भी थक रहा है। शेर सड़क पर आया है, शासन भी थक रहा है। बोल जमूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल जमूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। काली पीट के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। काली पीट के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आगे वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इधर वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इधर वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भारत माता की जय, माता की जय। शेर सड़क पर आया है, शेर सड़क पर आया है। पूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। जय जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे आओ लड़ा, होश में आओ, 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 होश में आओ। करनी होगी, 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 करनी होगी। हल्ला बोल, 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 बजा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पीछे वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पीछे वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, दाएं वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बाएं वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ को सफाई कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ को सफाई कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। घोषणा पत्र का वादा पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा, घोषणा पत्र का वादा पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात कराओ, बात करो। होश में आओ, PS बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 2000 रुपए
रुपए में रोजी रोटी नहीं चलेगी। 2000 रुपए में रोजी रोटी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करनी होगी। आजकल से पूरी तारीफ करनी होगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी। हमारी मांगे जायज है। ओ माइक ले लो, माइक जायज है। नहीं चल रहा। पूर्णकालीन आवाज पूर्णकालीन 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 भारत माता की जय। सुमन सोनी, जी कहाँ से? जिला बिलासपुर, बिल्हा ब्लॉक। बोलिए। मैं स्कूल सफाई कर्मचारी चैलेंज करती हूँ, जिस तरह रमन सरकार को हमने बिल्कुल इतनी कम मतों से गिराया, इस तरह कर हमारी मांग को बघेल नहीं माना तो उसको भी नीचे गिरा देंगे हम। हमारी स्थिति को उनको नहीं है मालूम, क्या हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं उसको नहीं है मालूम, क्या अपना एसी ले रहे हैं, वो अपना हवा ले रहे हैं उधर जाकर, इधर आकर सामने हमारे आकर देखे, घर में जाकर देखे, ना हमारे पास रहने के लिए घर है और ना ही हम किस में रहते हैं, किसी दूसरे के घर में रहते हैं। बच्चे छोड़कर आए हैं, किसी दूसरे के हवाले छोड़कर आए हैं कि बच्चे को हमारे कम से कम 4 घंटे के लिए देखना, किसी पड़ोसी को देकर अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं। माँ बाप तो है नहीं है, किस में रहे हम, किस में चले हमारा रोटी हैं। आज ये अपने आप को समझते क्या है, हमारे वोट देने से इसकी इतनी ताकत से चढ़े हैं, सिंहासन पे बैठाए हैं। हम एक एक घर में जाकर इसके खिलाफ चुनाव लड़ें, इसके जो भी भाजपा के जाते थे उसको जाकर देखते थे कोई भड़का तो नहीं रहे हैं। हमने इतने रात दिन मेहनत किए भाई साहब, ये क्या समझते हैं अपने आप को, क्या समझते हैं पावर में आ गए हैं तो ये कुछ नहीं कर लेगा सफाई कर्मचारी। नीचे गिरने में समय नहीं लगेगा, उसको समय नहीं लगेगा, जब नीचे गिरेगा ना तो उसको सफाई कर्मचारी याद आएंगे। इन्होंने वोट हमको देकर जिताया और इन्होंने ही हमें गिराया। लेकिन याद रखे, ये ना सोचे भाजपा सरकार कि इसको गिरा दिए तो कहीं मुझे दो, इनका तो गया, भाजपा तो गया, कांग्रेस भी चले जाएंगे, तीसरा आएंगे उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी भी वक्त है, हमारे बच्चों का हाय ना लगे इसको, हमारी तो हाय तो लगेगी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों का हाय लगेगा इसको, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी कमज़ोर है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम। आप लोग तो शाम सुबह 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं और हम बताते हैं, हम पहन भी रहे हैं तो किसी से कपड़े मांग कर पहनते हैं, बच्चे से मांग कर किसी दूसरे से कपड़े मांग कर पहनते हैं। इतनी ये 10 किलो चावल देकर क्या समझते हैं आपको, क्या समझते हैं हमको बेच लिए, खरीद लिए हैं? वो चावल से एक टाइम घर चलेगा, एक टाइम का राशन नहीं आते, क्या खिचड़ी खा खा कर रहे हैं हम, सब्जी नहीं आते, तेल नहीं आते, कैसे स्थिति है हमारा। भिखारी से भी बदतर, भिखारी 4 घर में जाएंगे ना तो 100 रुपया लेकर आएंगे, लेकिन हम लोग पूरे दिन स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा स्थिति इतना कमज़ोर है कि शायद वो एक दिन आकर तो देखें हमारे घर की स्थिति को, वो भी नहीं पाएगा। ये हमारा घर है, सुमन का घर है या किसी और का, पूछ लेगा वो, किसी दूसरे के घर में हम रह रहे हैं। और कैसे रह रहे भाई साहब, 200 रुपये किराया में या 300 रुपये किराया में, सोचो कई तरफ तो 2200 मिल रहा है ना, हमारे एरिया में बिलासपुर जिला में 1500 में हम काम कर रहे हैं और किसी दूसरे जगह कमाने की हमारी औकात नहीं है। काहे का औकात नहीं है, हेड मास्टर हमें दबाव में रखे हैं, कहीं दूसरे जगह काम पे नहीं जाने देते। और क्या बताएं भाई साहब, हम रोगी हैं पिछले 2 साल से, हम तो ठंडा पानी ठंडा हवा नहीं सह सकते, इतनी हमारी स्थिति, हम दवा कैसे चलाएं अपने, तो बच्चे का पेट कैसे पाले, ऐसा लग रहा है। इसका आँख फूट गए हैं, अंधे हो गए हैं मुख्यमंत्री, क्या समझते हैं। मैं धमकी दे रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ, अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं किए, ये इससे भी हाथ धो देंगे। सिर्फ 5 साल का ही सरकार बैठेगी, धन्यवाद। वादा करती हूँ अगर ये मांग पूरा करेगा तो इस बार फिर वर्दी बैठेंगे, उसके बाद इसका बाद कोई जगह नहीं है। जो करेगा वो मेरे साथ करेगा ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, उसके पास बहुत चीज खोने के लिए है। उसका सत्ता जाएगा, उसका मान सम्मान जाएगा, सब चीज जाएगा, और मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं है भाई साहब।
मेरा बच्चा मैं चली आऊँगी रोड में लेकर। और क्या है, माँ है ना बाप है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। दीदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीदी जी, मैं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बस्तर संभाग अध्यक्ष। सर्वप्रथम आज 1 मई मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर हमारे कर्मचारी भाई बहनों को कोटि कोटि बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस में हमारे धरना स्थल के ठीक बाजू में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इंडोर स्टेडियम में श्रमिक दिवस कार्यक्रम पर आ रहे हैं बोरेबासी खाने के लिए। और मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आप बोरेबासी खा रहे हैं और इस चिलचिलाती धूप में आपके श्रमिक यहाँ पे भूखे पेट बैठे हुए हैं जिनको खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हमारी मांग को पूरी कीजिए, क्योंकि आज रायपुर में 65 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुकी है। हम लोग लगभग अब बीमारी स्थिति होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी जो जायज़ मांग है, हम केवल आपसे एक छोटी सी मांग रख रहे हैं, हमें अंशकालीन से पूर्णकालीन कीजिए। आप हमारी मांग को संज्ञान में लाते हुए बहुत ही जल्द हमारी मांग को पूरी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारी गरीबों की हाय लगते देरी नहीं है। और जो ये 47,000 कर्मचारी हैं, अगर इनकी हाय लग जाएगी तो आप छत्तीसगढ़ में टिके नहीं रहेंगे। मैं आपको निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कर्मचारी बंधुओं के लिए, बहनों के लिए आप सकारात्मक सोच रखिए और हमारी मांग जल्दी से जल्द पूरी कीजिए, क्योंकि हमने आपको लगातार आपसे मुलाकात के बारे में बोल रहे हैं, आपको ज्ञापन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आपको प्रेषित कर रहे हैं कि आदरणीय मंत्री जी आप हमसे मुलाकात कीजिए। लेकिन आपको पूरे प्रदेश के भ्रमण करने में समय है, लेकिन हम गरीब कर्मचारियों के लिए आपको समय नहीं है। मितानिन यहाँ पे बगल में बैठे थे, मितानियों से मिलने के लिए उनको समय मिला और हम 64 आज 65वां दिन है, हम लोग लगातार यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। निचले वर्ग के कर्मचारी हैं, गरीब तबके के आदमी हैं, हमको मिलने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। बड़ी दुख की बात है। निवेदन करता हूँ, इस मंच के माध्यम से आपको प्रणाम करता हूँ कि हमें जल्दी मुलाकात करें और हमारी मांग को संज्ञान में लेकर पूर्ण कीजिए, नहीं तो हमारी हाय जब लग जाएगी आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। धन्यवाद। प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष मैं पुरुषोत्तम कुमार साहू, धमतरी जिला अध्यक्ष, धमतरी जिला से आया हूँ। स्कूल सफाई कर्मचारी जो पिछले 12 सालों से मैं अपने स्कूल में काम कर रहा हूँ। सरकार महज 2 घंटे के लिए हम लोग को रखते हैं, ये बोल करके हम लोग को 2 कलेक्टर दर का 1/4 पेमेंट देते हैं, लेकिन इस सरकार हमें पूरे घंटे काम करा रही है स्कूलों में, लेकिन फिर भी आज हमें महज 23 रुपये पेमेंट दे रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी बगल इंडोर स्टेडियम में मजदूरों का सम्मेलन करा रहे हैं, मजदूरों को सम्मान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि उन मजदूरों को कितना वेतन दिया जाता है या कितनी मजदूरी देती है? उनको तो कम से कम 150 रुपया मिलता ही मिलता है, लेकिन हम कर्मचारियों को तो एक दिन में 150 रुपया भी नहीं मिलता। ऐसे कर्मचारी हैं जो मात्र 70 से 75 रुपये में एक दिन में काम करते हैं, जो एक दिन में हम लोग 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकते। ये पेट्रोल का दाम देखिए, हमारी मजदूरी देखिए कि क्या हालात हो गई। मैं उस 2300 रुपये में पूरे महीना एक टीपा तेल खरीद नहीं सकता, तो अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा? इस माननीय भूपेश बघेल सरकार को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप में थोड़ी सी भी सहनशीलता, थोड़ी सी भी दया भाव ऐसा वो भाव है, मजदूरी भाव है, तो आप हम कर्मचारियों, छोटे कर्मचारियों से आइए, मुलाकात करिए। हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप बातचीत नहीं कर सकते हैं तो आपको धिक्कार है मुख्यमंत्री होने का। आपने जो गंगा जल लेके कसम खाए थे कि आप हम कर्मचारियों का 10 दिनों में मांग पूरा करेंगे, आप 10 दिन में मांग पूरा नहीं कर पाए। आपने 10 दिन में मांग पूरा करूँगा करके झूठे वादा करके सत्ता हासिल किए। अगर आप इन
हमारे कर्मचारियों का मांग पूरा नहीं करते हैं तो मैं आपके खिलाफ में FIR दर्ज करूंगा कि आपने धोखाधड़ी किया है हम कर्मचारियों के साथ। आपने तो ये बोल के सत्ता हासिल की है कि हम 10 दिनों में मांग पूरा करेंगे, लेकिन आपने 10 दिनों में मांग नहीं पूरा, 3.5 साल हो गया। आपने दूसरे बार ये घोषणा किया है इस साल कर्मचारियों का, अगले साल जो है इस साल किसानों का, अगले साल जो है कर्मचारियों का। आपने वहाँ भी हम कर्मचारियों को छला है, हम कर्मचारियों को धोखा दिया है। ऐसे करते रहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इस मंच के मार्फत से जानकारी देना चाहूँगा, आप तो इस बार 71 हैं, लेकिन आने वाले 2023 के चुनाव में 71 के एक भी नहीं रहेंगे। ये बात हमारी सुन लीजिए। हम 65 दिन हो गए इस मंच में लगे हुए, हमारी सहनशीलता क्षमता को आप समझिए। अगर आप हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तो ये तो सिर्फ एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होंगी, वो करके दिखाएंगे हम। दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल पूरे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। मैं चेताराम सिन्हा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी जिला गरियाबंद से, और हम लोग यहाँ पे पिछले 7 मार्च से लेकर के अभी हड़ताल में डटे हुए हैं। और हमारी मांग यदि पूरी नहीं होती है तो 15 साल तक रमन सरकार को देखे, 15 साल तक रमन सरकार को देखे हैं, अब कांग्रेस सरकार को देख रहे हैं। यदि हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन नहीं करता तो 23 नवंबर 2023 को कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ से खदेड़ कर भगा देंगे। इस बार आर या पार, कटोरा या कार, हम लोग जरूर इस बार कार लेकर ही जाएंगे यहाँ से, अर्थात हमारी मांग पूरा होगी तभी हम लोग हमारे काम में वापस लौटेंगे, नहीं तो यहीं पे निरंतर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे और हमारा हड़ताल जारी रहेगा। ऐसा हम लोग आशा और विश्वास करते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग हड़ताल में डटे रहेंगे, स्कूल में काम करने के लिए नहीं जाएंगे हम लोग, जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग। अच्छा, मैं बलराम राजपूत, जिला अध्यक्ष बेमेतरा। मैं भूपेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आपने पुरानी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको तो नहीं निभाए, और खैरागढ़ चुनाव जीतने के लिए आप एक घोषणा पत्र बना दिए, खैरागढ़ को 24 घंटे में जिला बनाऊंगा। आपके लिए उसके लिए कुछ नहीं लगा, आपको न कैबिनेट की ज़रूरत पड़ी न कुछ ज़रूरत पड़ी, 24 घंटे के अंतर्गत आपने खैरागढ़ को जिला बनाने का घोषणा किया है। लेकिन क्या आपको 10 दिन वाली गिनती नहीं आती क्या? 10 दिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 3.5 साल हो चुका है। और मैं भूपेश बघेल से कहना चाहूँगा, हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में साथी लोग लिखते हैं कि मैं परिवार के सहित आत्महत्या कर लूँगा करके। अगर कुछ ऐसी घटना होता है उसका जिम्मेदार भूपेश बघेल रहेगा, और ऐसा कुछ होता है तो हमारे 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी कांग्रेस को नहीं छोड़ने वाले, ये ध्यान रखना। धन्यवाद। पीलू राम चक्रधारी, मगरलोड ब्लॉक धमतरी जिला। आज श्रमिक दिवस है। भूपेश बघेल ने एक फेक न्यूज़ दिया है, कहा गया है कि आज कैबिनेट में हमारे अंशकालीन को पूर्णकालीन करेंगे। उस न्यूज़ के आधार पर आज हम लोगों का पूर्णकालीन हो जाना था, लेकिन आज बड़ा श्रमिक दिवस के दिन शर्म आना चाहिए उस बघेल को कि हम यहाँ पर धूप में चिलचिलाती अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं, और वो अपने एसी में बैठकर कैबिनेट के फैसले में अभी तक कोई हमें जवाब नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हमारे श्रमिक भाइयों को जो फेक न्यूज़ है उसको गुड न्यूज़ में बदले और हम लोगों को पूर्णकालीन करें। महोदय, मैं ये भूपेश सरकार से ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने जिस समय सत्ता में नहीं रहा उस समय इन्होंने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ठीक 10 दिन बाद आप लोग की जो मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन वो पूरा करूँगा। पर 10 दिन तो कहा, आज 3 साल गुजरने जा रहा है, लेकिन इन्होंने हमारी ओर किसी भी प्रकार से कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और आज हम सब स्कूल सफाई कर्मचारियों को इतना माने जाए विश्वास था, उम्मीद था कि आज राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अंतर्गत आज भूपेश महोदय
हम लोग को कुछ न कुछ सौगात देगी। और यही हमारे बूढ़ा तालाब में जो चल रही है धरना 7 मार्च से लगातार आज दिवस तक चलता आ रहा है धरना, उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारी जो भूख है वो दिखाई नहीं पड़ रही। हमारी जस्ट बाजू में इंदौर स्टेडियम, जहां उन्होंने मजदूरों की वाहवाही लूटने के लिए वहां वो उपस्थित होने जा रही हैं, लेकिन उनके ठीक बाजू में आज भूखे प्यासे जो स्कूल सफाई कर्मचारी बंधु है, जिन्होंने सिर्फ 2000 रुपये में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या वो नहीं जानते? वो सब जान रहे हैं। हम स्कूल सफाई कर्मचारी उनके न कि इस घोषणा पत्र, हमने एक एक घरों में जा कर के उनके लिए वोट मांगे हैं। उनके लिए हम माने जाए वोट मांग करके आज उनको उस गद्दी में बैठाया है, उस मुकाम में बैठाया है। लेकिन वो ये ना सोचे, जब माने जाए मजदूर की आवाज़ निकलती है, उनकी आहें निकलती है, तो कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? वो नस्त नाबूद हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं चाहता। मजदूर भाई हमेशा उनको धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं कि वो अपने मजदूर भाइयों को इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में कोई न कोई हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी को वो सौगात दे। हम उनको सहस्त्र आशीर्वाद देंगे। आज यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आज पूरे छत्तीसगढ़ में ये तहलकाएँ मच गई है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को कुछ न कुछ 1 मई को भूपेश सरकार सौगात देंगे। ये हमको तो दिखाई कहीं कोसों दूरों तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस हेतु हम उससे निवेदन करना चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि वो आने वाले ठीक 1.5 साल में कहाँ उड़ चलेंगे। इससे ऐसा ना हो कि वो अपना सत्ता से हाथ धो बैठे। आज वो आए इस मंच में या कोई भी मंच में हो, हमारी जो मांगे हैं अंशकालीन से पूर्णकालीन, उनको वो तत्काल संज्ञान में लेते हुए वो घोषणा करे और हमारी सारी मजदूर भाइयों की, सारी स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो आशीर्वाद है उनके सर पर है। नहीं तो सर पर से एक बार कहीं हाथ उठ गया तो ना जाने वो कहाँ नस्त नाबूद हो जाएगा। जिस तरह से आज भाजपा सरकार ने आज मुंह दिखाने की काबिल में नहीं है, क्योंकि उनकी छोटी सी भूल के कारण वैसा ही ना हो जाए, ये हम नहीं चाहते। वो आए और हमको ये आशीर्वाद प्रदान करे, अंशकालीन से हमें पूर्णकालीन करे। बस। रामदयाल निर्मलकर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 2018 चुनावी घोषणा पत्र का वादा पूर्ण करना होगा, करना होगा। हमने मांग के लिए आए हैं। होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये हम मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये हम मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बात तो तुम्हें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुम्हें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। स्कूल सफाई को होगा, करना होगा। स्कूल सफाई को बचाने का मांग पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। आश्वासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आश्वासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हमारा अधिकार छीनते हैं उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसे मारेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो हम पुनः हमारे आवत है, अपमान करे थे और वही जाके सम्मान करे थे और कथे कि हमारे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और कैसे करा दे बताओ जी? झाड़ू सहित श्राप करके देखा दो। बड़े आदमी के वेतन 12 थे और छोटे आदमी है यहाँ आवाज लगा थे। ये है विकास छत्तीसगढ़ के, यही विकास। बड़े कर्मचारी मन के वेतन 12 और छोटे कर्मचारी यहाँ कोपोरेशन चिल्लावे। भाई कर्मचारी अंधियारी, 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 है ना। हमारे मन के मांग पूरा नहीं करेंगे ना भूपेश सरकार है, तो मैं इस मंच में कहा था वो कि वो भोग ही जी देखा रहो तुम हम नचवावा थे। जब हम नचवावे ना तो छत्तीसगढ़ भागेला पर ही।
रोहित चौहान